एवरीवन, आज हम करेंगे एसिड एंड बेस टॉपिक, एसिड बेस एंड सॉल्ट टॉपिक, चैप्टर 2 क्लास 10th, जो साइंस का टॉपिक है हमारे पास। हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, एसिड तो हमें पता है साउर इन टेस्ट होते हैं, जो बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो अब केमिकल प्रॉपर्टी हमने बहुत सारी कर ली हैं, लेकिन अब ये आता है कि एसिड के अंदर ऐसी कॉमन कौन सी बातें होती है कि जिससे हमें पता चलता है कि वो एसिड ही है। बेस के अंदर ऐसी कॉमन कौन सी बातें होती है जिससे हमें पता चलता है कि वो बेस ही है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड की, उसके बाद बात करेंगे बेस की। तो एसिड में क्या होता है, ऑल एसिड हैव H पॉजिटिव आयंस। अब जितने भी एसिड्स होते हैं उनके पास क्या होता है, H पॉजिटिव आयन होता है। लाइक हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है, तो वो H से स्टार्ट होते हैं, मतलब वो क्या है, H पॉजिटिव आयंस वाले हैं। दीज H पॉजिटिव आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। और जब H पॉजिटिव आयन उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि वो उनके अंदर एसिड की प्रेजेंस को शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेस। अब बेस का क्या काम है, बेस के अंदर जितने भी हमारे पास OH नेगेटिव प्रेजेंट होते हैं, OH नेगेटिव लाइक हम ले लेते हैं NaOH। अब ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, तो मतलब OH इसके अंदर प्रेजेंट है। These OH ions responsible for their basic property। अब जो ये OH ions होते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए। अब ये था हमारा एसिड और बेस का टॉपिक, जिसमें हमें पता चला है कि एसिड में मेनली क्या कॉमन होता है कि हम पहचान सके वो एसिड है, और बेस में ऐसा कॉमन क्या होता है कि जिससे हमें पता चल सके वो बेसिस है। अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे एसिड और बेस की, जिसमें हम बताएंगे कि एसिड और बेस कि जो एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयंस हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अब एसिड्स के अंदर हमने क्या बताया था कि यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव आयंस होते हैं, लेकिन H पॉजिटिव आयंस जो है वो अकेले ही एग्जिस्ट नहीं करते किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, दे एग्जिस्ट एज H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव क्या होता है, अब हाइड्रोनियम आयंस, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। अब देखो H है हमारे पास H पॉजिटिव, हम इसको रिएक्ट करते हैं H2O के साथ, तो अब एक H ये है हमारे पास, दो H ये है, तो ये क्या बन जाता है, H3O पॉजिटिव। मतलब जो हमारे एसिड्स हैं वो किसकी फॉर्म में चले गए हैं, अब यहाँ पे हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में चले गए हैं। अब देखो HCl क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O। अगर हम इसके अंदर एडिशन करते हैं वाटर की तो ये भी क्या बन जाता है, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं किसकी फॉर्म में, H3O आयंस की फॉर्म में, और H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो अकेले ही एग्जिस्ट नहीं करते, H पॉजिटिव की फॉर्म में वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस। बेस क्या होता है, जब हम बेस, व्हेन बेस डिसॉल्व इन वाटर गिव OH नेगेटिव आयंस। जब हम बेस को डिसॉल्व करते हैं वाटर के साथ तो वो हमें हाइड्रोक्साइड के आयंस जो है वो अलग से दे देता है। अब हमने क्या लिया है बेस, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें किसकी एडिशन की है हमने, वाटर की एडिशन कर दी है यहाँ पे हमने, तो और यहाँ से हमें क्या मिला, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। तो अब हाइड्रोक्साइड के जो आयंस थे वो हमें क्या मिल गए हैं, अलग से आयंस हमें मिल गए हैं। ये था हमारा सारा टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एसिड्स के बारे में बताया, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है। तो ये हमारे सारे टॉपिक, मतलब पेपर CBSE बोर्ड का जो हमारा पेपर होता है उसमें हमें आ सकता है कि केमिकल प्रॉपर्टी कैसे रिएक्ट करेंगी, एसिड्स के अंदर मेनली कॉमनली क्या होता है कि जिससे हमें पता होता है कि ये एसिड्स होते हैं या बेस होते हैं। तो ये था हमारा सारे का सारा टॉपिक एसिड एंड बेस।